नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अवंती विहार में बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक थाना कमहारडीह क्षेत्र के अंतर्गत अवंती विहार के पास स्थित मकान में इस जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी किराएदार के तौर पर दंपत्ति के यहाँ रहता था। किराए के रकम को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने दंपत्ति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से सोने की अंगूठी, चेन और घटना में प्रयुक्त मेटल के नटराज की मूर्ति को जब्त कर लिया है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के आरोपी राजा बेझर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के कुछ जवानों को भी चोटें आईं। इस मामले में टीआई मनोज साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर राजा को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजा बेझर ने हाल ही में दुर्ग में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमित से पिस्टल खरीदी थी और जेल से पैरोल पर उसे छुट्टी मिली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं गया और शहर में अपनी दहशत फैलाता रहा। थाना टिकरापारा के क्षेत्र के एक राजा बेझर नाम का आरोपी था। वो 302 मामले में सजायाफ्ता था, जिसे पैरोल पर न्यायालय के द्वारा छोड़ा गया था और पैरोल के बाद से ही, पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद से वो कंटिन्यू फरार चल रहा था, जिसको पुलिस के द्वारा कल रात में घेराबंदी करके पकड़ा गया है। पकड़ने के दौरान जो आरोपी है उसके द्वारा पुलिस के जो हमारे बल थे उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही वीरता और साहस के साथ हमारे जो स्टाफ है, थाना टिकरापारा के स्टाफ, उन्होंने उसको पकड़ लिया है और फिलहाल उसको आज न्यायिक रिमांड पर फिर से भेजा जाएगा। रायपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पैरोल पर छूटे फरार बंदी राशिद अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी को देसी कट्टा और धारदार चाकू के साथ पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक राशिद अली थाना सिटी कोतवाली के पास विभिन्न धाराव के मामलों में केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वहीं पैरोल पर छूटने के बाद वो निर्धारित तिथि को जेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने नहीं गया और फरार हो गया। इसके बाद जब उसकी पैरोल अवधि समाप्त हुई और वो जेल में नहीं लौटा, तो केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी ने टिकरा पास थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने आधे घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण 2.5 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। वहीं घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनमें तहसीलदार, सीएसपी कोतवाली, टीआई और पुलिस बल शामिल थे। इसी के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के कारण क्षेत्र में लगातार सड़क सुरक्षा की ओर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। आज अभी करीब 8:30-9 के बीच में ग्राम बोरी चौकी चिखली में एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को चोट लगी थी, जिन्हें 112 या हमारे चिखली स्टाफ की मदद से हम इंडिया अस्पताल ले गए, जिसमें एक बेदराम देवांगन 50 साल लगभग, इनकी मृत्यु हो गई है और एक श्रीवास है, इनका चोट है लेकिन स्थिति नजर से बाहर। जब हमने पता साझी की तो एक अज्ञात वाहन जिसका स्कॉर्पियो के रूप में हमें पता चला है, उसे हमने पकड़ लिया है और आगे बताने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों की मांग थी कि इन्हें कुछ मुआवजा दे, तो हमने शासन के जो नियम कानून है उनसे अवगत कराया है और तत्काल जो सहायता राशि होती है 25,000 रुपये, उसे माननीय तहसीलदार महोदय जी के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर और धमतरी जिलों के सीमावर्ती इलाके में हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी है। बीती रात धमतरी जिले के चैतपुरी और कांकेर जिले के दुधापा इलाके में हाथियों का दल घुस आया था। इन हाथियों ने पिछले 2 रातों से इलाके में विचरण किया और स्थानीय फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये हाथियों का झुंड सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र से आया है, जो दोनों जिलों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। वहीं हाथियों की गतिविधियों को लेकर दोनों जिलों के वन कर्मी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए पग चिन्हों और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। खबर कांकेर से है, जहां पर सीमावर्ती इलाके में हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी है। वहीं हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते किसानों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों ने पिछले 2 रातों से इलाके में विचरण किया और स्थानीय फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि ये हाथियों का झुंड सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र से आया है, जो दोनों जिलों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। वहीं हाथियों की गतिविधियों को लेकर दोनों जिलों के वन कर्मी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए पग चिन्हों और उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा हर रोग दफा। देख चका। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है।
आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा, हर रोग दबा, एक जगह। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा
तो हर रोक दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा धारा 370 कांग्रेस की देन थी, हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान किया लागू। जेपी नड्डा का कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर निशाना, कहा जहां कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी वहां भ्रष्टाचार, जहां ये पार्टियां वहां भाई भतीजावाद, ये तीनों दल परिवारवाद के सूचक। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनना तय, भाजपा लोगों को डराकर भय का माहौल बनाना चाहती, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बीजेपी के लोग डरे हुए, वे 2024 के चुनाव के परिणामों से उबर नहीं पाए, ध्रुवीकरण के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं। यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने बड़ी संख्या में छात्र जमा, लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, अलग अलग तरह से छात्र छात्राएं कर रहे प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी छात्रों की एक मांग, वन डे वन शिफ्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अवंती विहार में बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक थाना कमहारडीह क्षेत्र के अंतर्गत अवंती विहार के पास स्थित मकान में से जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी किराएदार के तौर पर दंपत्ति के यहाँ रहता था। किराए के रकम को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने दंपत्ति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से सोने की अंगूठी, चेन और घटना में प्रयुक्त मेटल के नटराज की मूर्ति को जब्त कर लिया है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के आरोपी राजा बेझर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के कुछ जवानों को भी चोटें आईं। इस मामले में टीआई मनोज साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर राजा को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजा बेझर ने हाल ही में दुर्ग में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमित से पिस्टल खरीदी थी और जेल से पैरोल पर उसे छुट्टी मिली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं गया और शहर में अपनी दहशत फैलाता रहा। थाना टिकरापारा के क्षेत्र के एक राजा बजर नाम का आरोपी था। वो 302 मामले में सजायाफ्ता था, जिसे पैरोल पर न्यायालय के द्वारा छोड़ा गया था और पैरोल के बाद से ही, पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद से वो कंटिन्यू फरार चल रहा था, जिसको पुलिस के द्वारा कल रात में घेराबंदी करके पकड़ा गया है। पकड़ने के दौरान जो आरोपी है उसके द्वारा पुलिस के जो हमारे बल थे उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही वीरता और साहस के साथ हमारे जो स्टाफ है, थाना टिकरापारा के स्टाफ, उन्होंने उसको पकड़ लिया है और फिलहाल उसको आज न्यायिक रिमांड पर फिर से भेजा जाएगा। रायपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पैरोल पर छूटे फरार बंदी राशिद अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी को देसी कट्टा और धारदार चाकू के साथ पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक राशिद अली थाना सिटी कोतवाली के पास विभिन्न धाराव के मामलों में केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वहीं पैरोल पर छूटने के बाद वो निर्धारित तिथि को जेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने नहीं गया और फरार हो गया। इसके बाद जब उसकी पैरोल अवधि समाप्त हुई और वो जेल में नहीं लौटा तो केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी ने टिकरा पास थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने आधे घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण 2.5 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। वहीं घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनमें तहसीलदार, सीएसपी, कोतवाली, टीआई और पुलिस बल शामिल थे। इसी के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के कारण क्षेत्र में लगातार सड़क सुरक्षा की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। आज अभी करीब 8:30-9 के बीच में ग्राम बोरी चौकी चिकली में एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को चोट लगी थी, जिन्हें 112 या हमारे चिकली स्टाफ की मदद से हम पिंडी अस्पताल ले गए, जिसमें एक बेदराम देवांगन 50 साल लगभग, इनकी मृत्यु हो गई है और एक श्रीवास है, इनका चोट है लेकिन स्थिति खतरे से बाहर। जब हमने पता साझी की तो एक अज्ञात वाहन जिसका स्कॉर्पियो के रूप में हमें पता चला है, उसे हमने पकड़ लिया है और आगे बताने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों की मांग थी कि इन्हें कुछ मुआवजा दे, तो हमने शासन के जो नियम कानून है उनसे अवगत कराया है और तत्काल जो सहायता राशि होती है 25,000 रुपये, उसे माननीय तहसीलदार महोदय जी के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर और धमतरी जिलों के सीमावर्ती इलाके में हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी है। बीती रात धमतरी जिले के चैतपुरी और कांकेर जिले के दुधापा इलाके में हाथियों का दल घुस आया था। इन हाथियों ने पिछले 2 रातों से इलाके में विचरण किया और स्थानीय फसलों को नुकसान पहुंचा रहे। बताया जा रहा है कि ये हाथियों का झुंड सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र से आया है, जो दोनों जिलों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। वहीं हाथियों की गतिविधियों को लेकर दोनों जिलों के वन कर्मी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए पग चिन्हों और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। खबर कांकेर से है, जहां पर सीमावर्ती इलाके में हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी है। वहीं हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते किसानों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों ने पिछले 2 रातों से इलाके में विचरण किया और स्थानीय फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि ये हाथियों का झुंड सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र से आया है, जो दोनों जिलों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। वहीं हाथियों की गतिविधियों को लेकर दोनों जिलों के वन कर्मी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए पग चिन्हों और उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।